तो आज हम जिस कहानी की दुनिया में जाने वाले हैं उसका नाम है बच्चों का घर। ये एक ऐसी कहानी है जो एक आम से सफर को एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदल देती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक सुनसान हाईवे है, रात का वक्त है और आपकी कार अचानक बंद हो जाए। फोन में कोई नेटवर्क नहीं, आसपास मदद का कोई नामो निशान नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? और ठीक उसी अंधेरे में दूर कहीं से एक उम्मीद दिखती है। पेड़ों के बीच एक पुराना सा घर जहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो घर वाकई में मदद की जगह है या फिर कोई जाल? तो चलिए कहानी शुरू होती है एक रात के सफर से। तो कहानी में हैं दो कपल्स, रोहन सिया और अमन नेहा। रात के करीब 11 बज रहे हैं और वो एक ऐसे सुनसान हाईवे पर हैं जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल है। मोबाइल में नेटवर्क तो भूल ही जाइए और ऊपर से हल्की धुंध ने माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी अचानक एक जोर के झटके के साथ उनकी कार बीच सड़क पर रुक जाती है। इंजन से बस एक खड़खड़ाने की आवाज आ रही है। मतलब अब वो वहां पूरी तरह से फंस चुके हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब उन्हें दूर पेड़ों के झुरमुट में वो घर दिखता है। एक पुरानी सी हवेली जिसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही है। यही उनकी आखिरी उम्मीद है और वो मदद के लिए उस घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचते हैं, चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। घर के आंगन में कोई बड़ा नहीं था, कोई भी नहीं, सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, लेकिन उनका बर्ताव, उनकी आंखें, उनमें कुछ भी बच्चों जैसा नहीं था। उन्हीं में से एक छोटा सा बच्चा जिस पर सबकी नजर पड़ती है, वो चश्मा लगाए एक लकड़ी की कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। दिखने में तो बड़ा मासूम था, लेकिन उसके मुंह से जो निकला उसने चारों को हैरान कर दिया। उस बच्चे ने अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा गहरी बात कही। उसने कहा, आजकल के लोग समय की कदर नहीं करते। इस एक लाइन ने ही चारों के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। अभी वो इस शौक से बाहर आते भी नहीं कि घर के दरवाजे से एक बच्ची बाहर आई। चेहरा एकदम मासूम, लेकिन उसकी आवाज वो किसी बुजुर्ग की तरह भारी और गहरी थी। और वो कहती है, मेहमान आए हैं, अंदर आओ, रात लंबी है। उसकी आवाज में स्वागत से ज्यादा एक अजीब सी चेतावनी महसूस हो रही थी। अब उनके पास कोई और चारा तो था नहीं, तो वो चारों उस अजीब घर के अंदर चले जाते हैं और यहीं से दीवारों में दबे राज एक एक करके खुलने लगते हैं। घर के अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा डरावना था। सन्नाटे को चीरती हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज कानों में चुभ रही थी। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी पड़ी थी और हर तस्वीर में सिर्फ बच्चे थे। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो थे उनके कपड़े, जो 100-200 साल पुराने लग रहे थे। जब अमन ने हिम्मत करके पूछा, यहाँ बड़े लोग कहाँ हैं, तो वही भारी आवाज वाली बच्ची ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वो उनकी रूह कंपाने के लिए काफी था। उसने कहा, हम ही बड़े हैं और हम ही बच्चे। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां वक्त थम जाता है और डर हकीकत बन जाता है। अचानक सब कुछ बदलने वाला था। एक बच्चा जो बस खेल रहा था अचानक रुकता है, उनकी तरफ देखता है और अपनी थकी हुई आवाज में कहता है, अब हमारा समय पूरा हो गया है। और ये शब्द एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थे। और बस उसके इतना कहते ही घड़ी की टिक टिक बंद, घर की लाइट गोल और फिर बाहर उनकी कार का हॉर्न जोर जोर से अपने आप बजने लगता है। वो चारों घबराकर बाहर भागते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो घर वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। जैसे तैसे उनकी कार स्टार्ट होती है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। अगली सुबह जब वो शहर पहुंचते हैं, तब जाकर उन्हें उस रात की भयानक पहेली का जवाब मिलता है। उन्हें एक पुराने अखबार में एक खबर मिलती है। 50 साल पहले ठीक उसी हाईवे पर एक अनाथालय में आग लग गई थी। उस हादसे में सारे बच्चे मारे गए थे, वो बच्चे जो कभी बड़े ही नहीं हो पाए। और कल रात वो उन्हीं बच्चों से मिले थे। ये जानते ही सिया की आवाज कांप जाती है। वो बस इतना ही कह पाती है, कल रात हमने उन्हीं से मुलाकात की थी। उन्हें समझ आ जाता है कि वो किसी भूतिया जगह पर नहीं थे। उन्हें लगा कि चलो बुरा सपना खत्म हो गया, वो बच गए। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो तो अभी बाकी था।
ठीक उसी पल जब उन्हें लगा कि वो अब सेफ हैं, तभी कार की पिछली सीट से बच्चों के हंसने की एक धीमी सी आवाज आई। मतलब वो अब भी उनके साथ थे।